कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी शिव भक्त सुन रहे हैं, अगर उन्हें यह पता है कि इसे क्यों कहा जाता है तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए, आज की रात्रि जो होती है, इस दिन भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, जिसने सभी देवी देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। और आज की ही रात्रि जब उसका वध किया गया था तो जितने भी देवी देवता थे उन सभी ने गंगा तट के किनारे गंगा स्नान करके वहां पर दीपदान किया था। और इसी दिन से इस कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के भी नाम से जाना जाता है, जिस दिन जितने भी देवी देवता होते हैं वो अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, खजाना लुटाते हैं। और आज के दिन करने वाले ऐसे 5 महा उपाय, 5 दीपक का उपाय, त्रिपुरा सुंदरी का उपाय, तुलसी दल का उपाय, विष्णु सहस्त्रनम का उपाय और गंगा जल के उपाय के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर सभी को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि 5 दीपक वाला उपाय है। देखिए, इसका क्रम क्या है वो सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद में पूज्य गुरुजी ने कहा कि इससे आपको क्या फल मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको शाम के समय पर ये 5 दीपक वाला उपाय अपने घर पर जरूर करना है। कब? शाम के समय पर आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। अब इनका भी क्रम क्या रहेगा, तो कितने लंबी बाती के बनाने हैं, कितने गोल बाती के बनाने हैं, इसके अंदर क्या भरना है। तो पहले तो क्रम यह है कि इन सभी के अंदर आपको भरना होगा घी। 5 के 5 दीपक घी के होंगे, लेकिन इसमें से 4 दीपक होंगे वो होंगे लंबी बाती के, और जो 1 दीपक होगा वो होगा गोल बाती का। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 4 लंबी बाती के, 1 गोल बाती का। और ये किन किन जगहों पर लगाना है एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाना अपने पूरे सच्चे मन से। पहला जो होगा वो लंबी बाती का दीपक आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है, क्योंकि पीपल पेड़ के नीचे भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी का वास होता है। तो पहला लंबी बाती का दीपक आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लगा देना है। पीपल का पेड़ नहीं मिलता है तो आंवले का पेड़ ले लीजिए, आंवले का नहीं मिलता है तो बेलपत्र का पेड़ ले लीजिए। तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आपको लगा देना है। या फिर दूसरा जो दीपक होगा लंबी बाती का, पहला तो हो गया, दूसरा जो होगा आपके आसपास अगर कोई कुआं है, कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है, अगर इनमें से कोई सी भी जगह आपके आसपास नहीं है, काफी ज्यादा दूर है, तो आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, इस चीज का ध्यान रखना, या आरओ सिस्टम लगा हुआ रहे, उसके पास में दूसरा दीपक अपने पितरों का स्मरण करके उसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर अन्न के दाने जरूर रख दीजिएगा। दूसरा वाला दीपक आपको यहां पर लगाना है, लंबी बाती का। तीसरा दीपक जो होगा वो भी लंबी बाती का होगा। कहां पर लगाना है? आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, तुलसी जी के गमले के पास में आपको तीसरा दीपक अपने घर में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए लगा देना है। चौथा जो होगा वो होगा गोल बाती का। अब इस चीज का ध्यान रखना, गोल बाती का आपको शिवालय की चौखट पर, यहां पर शिवालय की चौखट पर गोल बाती का दीपक अपनी कामना कहकर के लगा करके आना है। किस साइड में? जब आप अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ चौखट पर आपको लगा देना है। और जो सबसे अंतिम दीपक है, यहां से निकलने के बाद जब आप वापस घर की तरफ आओगे तो आपके घर पे जहां पर आपने रंगोली बनाई है, जहां पर आपने पूजन किया है, वहां पर लगा देना। ये नहीं है तो आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर आपको एक लंबी बाती का दीपक लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति ये 5 जगह पर 5 दीपक का दान कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन यानी कि देव दीपावली के दिन कर देता है, वो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती महाराज। उसका जो वर्ग होता है, उसका जो वंश होता है, वो हमेशा तरक्की करता रहता है, हमेशा उन्नति करता रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय। देखिए, आप चाहे किसी भी दिन कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी दीपक का दान कर लीजिए, लेकिन मध्य रात्रि के अंदर ध्यान रखना, मध्य रात्रि में आपको जो 1 दीपक का दान करना है। किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि देव दीपावली के दिन। उसका महत्व इन सभी दीपकों से सबसे ज्यादा होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस दिन आपको जो गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त करना है अपने ही घर पर, उसका पहले विधिवत पूर्वक आपको करना है और उसके पश्चात आपको इस 1 दीपक का उपाय करना है।
सबसे पहले तो आपको वो स्नान किस तरीके से करना है, समय मैंने आपको बताया था। समय होगा जो 15 नवंबर के दिन सुबह के 4:58 से लेकर के सुबह के 5:51 इसके बीच में आपको गंगा स्नान करना है। गंगा जी नहीं जा सकते, एक नहाने की बाल्टी लेना और इसी के अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना है। ठीक है, गंगा जल मिलाने के पश्चात आपको करना क्या है, 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके इसी जल से आपको स्नान करना है। ठीक है, तो सुबह तो आपको यह करना है। जब शाम का समय आ जाएगा प्रदोष काल में, कितनी बजे से लेकर के 9:15 बजे से लेकर के 11:28 के बीच में रात्रि को, है ना, ये जो एक दीपक आपने लिया है, इस एक दीपक को आपको अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच में, ध्यान रखना, अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच में आपको इस गाय के घी के गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जिसके घर में यह दीपक देव दीपावली के दिन प्रज्वलित हो जाता है उस घर में सदैव स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि जितने भी भाई बहन है ना, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरी बहन है, वो परेशान है कि उनके जो रिश्ता है वो रिश्ता नहीं बन रहा है, रिश्ता टूट जा रहा है, साथ ही साथ शादी में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, उनके जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में बाधाएं आ रही है, विवाह देरी से हो रहा है, कुछ भी समस्याएं आ रही है, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में दोनों को लेकर के शिवालय पहुंच जाना, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, स्नान के दिन। यहां पर पहुंचकर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ जी को शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, किनके नाम से, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से एक लोटा जल समर्पित करना। और उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसे अपने दाहिने हाथ पर इस तरीके से रखना कि बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहे और डंडी आपकी तरफ रहे। अपना नाम और गोत्र बोल करके, शादी में आ रही अड़चन की कामना करके इस एक बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो। अपने दोनों हाथों को इन बेलपत्र के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना कहकर वापस घर के तरफ चले आ जाना। आगे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आपका वो काम हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि आपको दिन में ही ये वाला उपाय करना है। दिन में कर लो, शाम को कर लो, रात्रि को आपको ये उपाय नहीं करना। 11 तुलसी के पत्तों वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा 11 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं, जो खंडित वगैरह ना हो, जो टूटे हुए हैं ना पेड़ से, वो भी आप ले सकते हो। और इन 11 तुलसी के पत्तों को विष्णु जी का जो भी सही नाम आपको आता है, जो भी मंत्र आपको आता है, उस मंत्र को बोलते हुए आपके घर में जो आटा रखने का डिब्बा होता है ना, आटा जहां से आप रोटी बनाते हो, उस आटे रखने वाले डिब्बे के अंदर आप जब 11 तुलसी के पत्ते डाल देते हो देव दीपावली के दिन, उस घर में महाराज कभी भी संपदा की कमी नहीं होती, कभी धन की कमी नहीं होती, उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती महाराज। उस घर में सदैव वो घर खुशियों से फलता फूलता रहता है, उसके हमेशा भंडार भरे हुए रहते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हम लोग हमारे 5वें नंबर के उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। लेकिन इस चीज के लिए आपको कुछ एक तिथियां याद जरूर होनी चाहिए। देखिए, कुछ एक तिथियां हैं जो पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया कि जैसे कि एक होती है देव दीपावली, ठीक है, दूसरा कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है, कार्तिक पूर्णिमा हो गई, या फिर इसी के साथ में आप अगली तो तिथि ले लो, वो देव उठनी एकादशी हो गई, या फिर देव शयनी एकादशी हो गई, है ना। इस तरीके से ये जितने भी, या कार्तिक में जो पड़ने वाली प्रदोष का दिन हो गया, इन तिथियों पर अगर आपने ये वाला उपाय कर लिया, विष्णु सहस्त्रनाम नाम का उपाय, तो आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी हुई रहती है। आपके घर पर कोई नजर जादू टोना टोटका नहीं होता, उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, कभी कर्ज नहीं पड़ सकता। आपको करना क्या है, विष्णु सहस्त्रनाम स्रोतम जो आता है, जिसके अंदर विष्णु जी के 1008 नाम होते हैं, अगर आप एक दीपक को सामने प्रज्वलित करके इन 1008 नामों का मात्र स्मरण मात्र भी कर लेते हैं आज के दिन, तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि महीने में कम से कम एक बार एक काम जरूर करना कि हवन सामग्री को अपने सम्मुख में रख करके आम की लकड़ी का एक हवन कुंड बना करके समस्त घर वाले बैठ करके अगर यहां पर
1008 विष्णु जी के नामों की आहुतियां प्रत्येक व्यक्ति दे देता है तो उस घर का जो वंश है वो सदैव उन्नति के मार्ग पर जाता है। उस घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।